प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को हमारे इस 21 दिन की सफर में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस सफर में आप बने रहो। परमेश्वर आप और आपकी पूरा घराना, आपके हर एक क्षेत्र में परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीषित करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस संडे में एक दिवस मनाया जा रहा है और उस दिवस का नाम है पेंटिकोस्टल दिवस। हालेलुया। दुनिया वर्ल्ड भर में ये दिवस मनाया जा रहा है। हम जानेंगे कि पेंटिकोस्टल जो दिवस है ये क्या है। इस पेंटिकोस्टल को दिवस को इसलिए हुआ, 50वें दिन को पेंटिकोस्टल दिवस कहा जाता है। ये 50वें दिन क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में जानेंगे थोड़ा सा। कि जब यीशु मसीह हमारे संसार के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन में जी उठा, और जी उठने के बाद वो 40 दिन तक क्या हुआ, वो डिसाइबल लोगों के पास रहा या उनके साथ बातचीत करता रहा या इस धरती पे था। 40 दिन तक इस धरती पे था और इस धरती से जाने से पहले यीशु मसीह ने डिसाइबल लोगों को एक वादा करता है और वो स्वर्ग में उठा लिया जाता है। हालेलुया। और जब उठा लिया जाता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तो यीशु मसीह अपने डिसाइबल लोगों को क्या कहता है कि तुम यरूशलेम को मत छोड़ना, और जब तक यरूशलेम में जब तक पवित्र आत्मा नहीं आएगा तब तक तुम यरूशलेम को मत छोड़ना। और जो 12 डिसाइबल थे, एक डिसाइबल उसमें से सुसाइड कर लिया और एक डिसाइबल गिना गया था। उसके साथ एक 12 डिसाइबल थे और उनके साथ साथ बाइबल इस प्रकार कहता है कि 120 जन एक रूम में प्रार्थना करते थे। वो सुबह शाम हमेशा प्रार्थना करते थे, एक चीत होकर प्रार्थना करते थे एक रूम में। और उन्होंने 10 दिन तक क्या किए, 10 दिन तक उन्होंने प्रार्थना किया। और प्रार्थना करने का बाद 10 दिन जैसा पूरा हुआ, जो 50वां दिन यानी कि यीशु मसीह जाने का बाद जो 10 दिन का बाद जो पूरा हुआ, वो 50वें दिन में पवित्र आत्मा आया। और मैंने आपको कहा कि यीशु मसीह ने एक वादा करके गया, हालेलुया, कि मेरा जाना अवश्य है, क्योंकि मैं अगर जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। और वो कौन है? वो पवित्र आत्मा। हालेलुया। यीशु मसीह हमें पवित्र आत्मा का वादा करके क्यों गया? आप अगर इस प्रकार आप अगर यूहन्ना 12 अध्याय उसका 8 वचन को आप अगर देखोगे तो इस प्रकार लिखा है वहां पे कि गरीब और अनाथ तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहूंगा, इस संसार में हमेशा नहीं रहूंगा। यीशु मसीह इस प्रकार कहता है। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह जैसा जाता है, जाने के बाद पवित्र आत्मा आता है। यीशु मसीह कहता है कि जो मैं तुमसे बहुत सारे बातें करना चाहता हूं, मैं तुमको बहुत सारे बातें सिखाना चाहता हूं, लेकिन अब समय नहीं है, मेरे जाना अवश्य है, मेरे जाने का समय आ गया है। लेकिन जो पवित्र आत्मा आएगा वो तुम्हें क्या करेगा? सब कुछ बताएगा, सब कुछ तुमको क्या करेगा? सिखाएगा। पवित्र आत्मा हमें दिया गया है हमें सिखाने के लिए। पवित्र आत्मा हमें दिया गया है कि उसकी चलाए हुए रास्ता पे हमें चलने के लिए। आज की डेट में बहुत सारे ऐसे चर्चेस हैं जो लोग की पवित्र आत्मा को नहीं मानते हैं। हालेलुया। लेकिन जो बहुत सारे ऐसे चर्चेस हैं जो पवित्र आत्मा को नहीं मानते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई से नहीं चलते हैं। लेकिन मैं उन सारे लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, बिना पवित्र आत्मा के हम कुछ एक अच्छा काम कभी भी नहीं कर सकते, एक अच्छा रास्ता में हम कभी भी नहीं जा सकते बिना पवित्र आत्मा के। क्योंकि आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, हम बाइबल बहुत पढ़े हैं, हम बाइबल को बारे में बहुत सारे सीखे हैं, हम बाइबल के बारे में बहुत सारे जाने हैं। आप लोग हर एक वर्सेस को जानते हो, आप 66 जो बुक है वो सारी चीजों को आप जानते हो। आदि पुस्तक में इस प्रकार लिखा गया है कि आदि से परमेश्वर के साथ कौन था? पवित्र आत्मा था। हम कैसा जानेंगे कि पवित्र आत्मा था? पवित्र इस प्रकार लिखा गया है, आप उत्पत्ति का किताब अगर पहला अध्याय 2, 3 आप अगर पढ़ोगे तो पवित्र आत्मा जो था वो जल के ऊपर मंडरा रहा था। तो आत्मा, जो पवित्र आत्मा है, वो परमेश्वर के साथ आदि से था, यानी कि उत्पत्ति से था। हालेलुया। मनुष्य को गढ़ने से पहले, मनुष्य को बनाने से पहले पवित्र आत्मा है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा हमें चलाएगा जब हम उसकी चलाए चलेंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रकाशित वाक्य में जैसा लिखा है कि जो जय पाएगा मैं उसे फल खाने को दूंगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा हमें क्यों दिया गया?
और एक पॉइंट है जो पवित्र आत्मा हमें क्यों दिया गया, इसके बारे में जानने के लिए बहुत जरूरत है। जब तक हम पवित्र आत्मा की बारे में अगर नहीं जानेंगे, वो क्यों दिया गया ये अगर नहीं जानेंगे, तो हम अपने आप को हमेशा अकेला महसूस करते रहेंगे। पवित्र आत्मा हमारे साथ नहीं है ये महसूस करेंगे जब तक हम नहीं जानेंगे। लेकिन जिस दिन अगर हम पवित्र आत्मा के बारे में जानेंगे, पवित्र आत्मा की चलाए हुए चलेंगे, तो हमको फील होगा, हमको लगेगा कि यहाँ पे पवित्र आत्मा की मौजूदगी है, यहाँ पे पवित्र आत्मा की उपस्थिति है, वो हमें सिखा रहा है, वो हमें बता रहा है, वो हमारे साथ बातें करता है। बाइबल इस प्रकार कहता है कि पवित्र आत्मा जो है एक व्यक्ति की समान है, वो हमेशा हमसे बातें करता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया, जब यीशु मसीह ने इस धरती को छोड़ के तो स्वर्ग चला गया, स्वर्ग चले जाने का बाद जो डिसाइबल लोग थे, जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, उन्होंने किया क्या हो गया उन लोगों के साथ, वो लोग तितर बितर हो गए। उनको चराने वाले या उनकी अगुवाई करने वाले कोई नहीं थे। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा दिया गया। मान लीजिए आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। हालेलुया। आप ध्यान से सुनिए। एक भेड़ का एक झुंड है और वहां पे अगर वो चरवाहा या जो अगुवाई करने वाला वहां पे अगर ना हो तो वो भेड़ों का क्या होगा? हालेलुया। उस भेड़ों का क्या होगा? उस भेड़ को भेड़िए जो आएंगे, भेड़िए उस भेड़ के पास आएंगे और उस भेड़ को फाड़ खाएंगे। हालेलुया। पौलुस कहता है कि जो शैतान है वो कहां है? वो हमारे आसपास घूमता रहता है कि ये कोई गलत काम कर दे, मैं उसे फाड़ के खाऊं। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा हमें दिया गया कि हम उसकी चलाए हुए चलेंगे। मान लीजिए उस भेड़ के पास अगर उस अगुवाई या उस चरवाहा अगर नहीं होंगे तो उस भेड़ का हाल क्या होगा? भेड़िए आएंगे और उसको नोच खाएंगे, भेड़िए आएंगे और उनको क्या करेंगे? फाड़ के खाएंगे। इसलिए पवित्र आत्मा दिया गया कि हम पवित्र आत्मा के अनुसार चले, पवित्र आत्मा के अनुसार हम अपने जीवन को जिए, ताकि वो हमें किस काम करता है, जैसा यीशु मसीह अपने डिसाइबल लोगों को सिखाता था, जैसा यीशु मसीह लोगों को सिखाता था, जैसा यीशु मसीह लोगों का साथ बातें करता था। इसीलिए वो पवित्र आत्मा को दिया गया, ताकि वो मैं ना, अगर स्वर्ग में मैं रहूंगा, अगर यहाँ पृथ्वी में अगर कोई नहीं भी रहेंगे, तो पवित्र आत्मा क्या करेगा? उनको सिखाएगा, उनको अच्छा रास्ता में लेके चलेगा। हालेलुया। जो भेड़ है, जो भेड़ियों को पवित्र आत्मा के बिना, हम जो भेड़ की खाल में जो भेड़िए आते हैं, हम उन्हें कभी भी नहीं पहचान सकेंगे। बाइबल इस प्रकार कहता है, पवित्र आत्मा इस प्रकार कहता है, पवित्र वचन हमें इस प्रकार कहता है कि तुम भविष्यवक्ताओं के पीछे नहीं भागना। भविष्यवक्ताओं की भेष में जो भेड़िए है, वो भेड़िए आएंगे और जो भेड़ है उनको तितर बितर करेंगे और फाड़ के खाएंगे। लेकिन हम भेड़ियों को या शैतान के दूतों को ये शैतान के दुष्ट आत्माओं को हम कैसा पहचान पाएंगे? हम इस नंगे आंखों से हम नहीं पहचान पाएंगे। एक मनुष्य की इस साधारण सी मनुष्य होकर हम नहीं पहचान पाएंगे। लेकिन जब तक हमारे पास अगर पवित्र आत्मा नहीं रहेगा तो हम उस भेड़ियों को पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन हमारे पास अगर पवित्र आत्मा रहेगा, हम अगर पवित्र आत्मा की अगुवाई से अगर चलेंगे, तो क्या होगा? हम उस भेड़ियों को पहचान लेंगे। उस भेड़ियों की कानों को क्या होगा? क्या करेंगे? हम परख लेंगे, परख के उनसे हम दूर रहेंगे। इसलिए पवित्र आत्मा हमें दिया गया ताकि पवित्र आत्मा के अनुसार हम चले। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जितने चर्चेस है जो लोग पवित्र आत्मा को नहीं मानते हैं, बहुत सारे रीति नियम है जो बहुत सारे चर्चेस में माना जाता है, लेकिन पेंटिकोस्टल इस दिवस को लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं लगता है कि पवित्र आत्मा हमें अगुवाई कर रहा है। उन्हें नहीं लगता है कि पवित्र आत्मा के अनुसार हम चले। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चलता है, जो पवित्र आत्मा की नहीं सुनता है, वो ऑलरेडी क्या हो चुका है? वो भेड़ों से तितर बितर हो चुका है। उसको शैतान पकड़ेगा और फाड़ खाएगा। लेकिन आज मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस चर्चेस के लिए, उस मंडली के लिए, उस जो लोग पवित्र आत्मा से चलाए हुए नहीं चलते हैं, उन लोगों के लिए आज हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, ताकि उनको पवित्र आत्मा प्राप्त हो, उन लोग भी पवित्र आत्मा की चलाए हुए चले और जो भेड़ की भेष में जो भेड़िया आएंगे उनको परख ले और उनसे दूर रहे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमें उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, ताकि पवित्र आत्मा उनको भी चलाए चले। और क्योंकि यीशु मसीह कभी नहीं चाहता है कि मैं एक भी बंदा को, मेरी एक भी बेटा या बेटी को मैं छोड़ दूं।
उस नर्क के रास्ता में यीशु मसीह कभी ये नहीं चाहता है। इसलिए आज हमें पता है कि पवित्र आत्मा की अगुवाई से अगर हम नहीं चलेंगे तो हमारा नर्क में जाना तय है। लेकिन आज अगर हम पवित्र आत्मा की अगुवाई से अगर चलेंगे, पवित्र आत्मा को अगर मानेंगे, पवित्र आत्मा के अनुसार ही हम अपने जीवन अगर जिएंगे, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम स्वर्ग रास्ता में, स्वर्ग में या परमेश्वर के पास हमें जाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप परमेश्वर की पवित्र वचन को अच्छे से पढ़ो, परमेश्वर की पवित्र वचन को अपने हृदय में रखो और परमेश्वर की पवित्र आत्मा के अनुसार आप अपने जीवन को जियो, ताकि आप जीवन को प्राप्त करो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आशा करता हूं कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करेंगे। आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ राजा। ओ पिता परमेश्वर, इस पेंटिकोस्टल दिवस को मनाने के लिए पिता परमेश्वर, तेरी पवित्र आत्मा जो तू हमें दिया पिता परमेश्वर, तूने जो पिता परमेश्वर यीशु मसीह की बदले पिता परमेश्वर इस धरती पे पवित्र आत्मा को दिया ताकि हम पवित्र आत्मा के अनुसार चले। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ राजा कि पिता परमेश्वर तूने हमें प्रेम किया और पिता परमेश्वर तू हमें पवित्र आत्मा दिया ताकि हम उस भेड़ियों को पहचान सके, उनको हम पे परख सके और उनसे हम दूर रहे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ। मैं उस भाई, उस बहन, उस कलीसिया, उस मंडली के लिए पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ जो मंडली पिता परमेश्वर तेरे पवित्र आत्मा को नहीं मानते हैं, जो पिता परमेश्वर तेरे पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चलते हैं। पिता परमेश्वर तो इस संसार की रीति नीति को तो मानते हैं लेकिन तेरे पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चलते हैं, बाइबल के अनुसार नहीं चलते हैं, तेरे वचन के अनुसार नहीं चलते हैं। पिता परमेश्वर, मैं उस कलीसिया के लिए, मैं उस भाई, मैं उस बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, उनको तू पवित्र आत्मा से भर पिता परमेश्वर, ताकि तेरे पवित्र आत्मा को जान सके, तेरी मर्जी को जान सके। ओ पिता परमेश्वर, तूने जिस तरह से कहा पिता परमेश्वर कि मैं तुमसे बहुत सारे बातें करना चाहता हूँ लेकिन अब समय नहीं है, लेकिन वो सहायक जो आएगा वो तुमसे बातें करेगा, वो तुमको सिखाएगा। ओ पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई दे पिता परमेश्वर, ताकि उसकी अगुवाई से हम अपने जीवन जी सके पिता परमेश्वर। प्रभु, उसको हम समझ सके, उसकी आवाज को हम सुन सके और अपने जीवन में हम जी सके पिता परमेश्वर, अपने जीवन को तेरी मर्जी के अनुसार जी सके पिता परमेश्वर। ओ प्रभु, इस अंतिम समय में इस संसार बुरे है पिता परमेश्वर, इस संसार से, इस बुरेपन से पिता परमेश्वर, इस बुरे कामों से पिता परमेश्वर, तो हमें बचा के रख प्रभु। ओ तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ राजा, इस अंतिम समय में हम तेरे वचनों में बढ़ सके पिता परमेश्वर, इस अंतिम समय में हम तेरे वचनों को मान सके पिता परमेश्वर। तो ऐसा तो हमें सामर्थ्य दे, ऐसा तो हमें ताकत दे पिता परमेश्वर, ताकि तेरे वचन को हम पढ़े और तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन जी सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ राजा। ओ पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र आत्मा को आज हम मांगते हैं पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई दे पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र आत्मा को हमें दे पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर तू जो रहस्य रखा है पिता परमेश्वर, तू जो सीक्रेट रखा है पिता परमेश्वर, उस सीक्रेट को पवित्र आत्मा के द्वारा हम प्राप्त कर सके, जान सके पिता परमेश्वर, और तेरे आने का समय तक पिता परमेश्वर हम तेरे लिए हम तैयार रह सके पिता परमेश्वर। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता परमेश्वर, इस सारे बुरी काम से तो हमें बचा के रख, इस सारे संसार की हर एक कुअभिलाषाओं से तो हमें बचा के रख पिता परमेश्वर, इस संसार की बड़े बड़े जो अभिलाषा है पिता परमेश्वर, दुष्ट आत्माएं की कामों से तो हमको बचा के रख पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ राजा, तेरे पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करता हूँ, तेरे पवित्र वचन के लिए धन्यवाद करता हूँ, तेरे पवित्र वचन के माध्यम से प्रभु तो हमसे बातें किया, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ राजा। पिता परमेश्वर, प्रभु तो धन्यवाद की योग्य है राजा। पिता परमेश्वर, आज जो भी बीमार है पिता परमेश्वर, जो लोग भी बीमार है प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह का नाम से प्रभु, उनकी बीमार चले जाए, उनकी बीमार दूर हो जाए पिता परमेश्वर, यीशु मसीह का नाम से। जिस घर में पिता परमेश्वर अशांति है प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ राजा, उनके जीवन में तो शांति को दे पिता परमेश्वर। तू जो शांति का राजा है, तू जो शांति का राजकुमार है प्रभु, मैं उनके जीवन में, उनके घर में शांति को उड़ता हूँ प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, प्रभु जिनके घर में दुख है, तकलीफ है पिता परमेश्वर, झगड़ा है पिता परमेश्वर, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ राजा, मैं उनके लिए विनती प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। उनके घर में जो दुष्ट आत्माएं की काम है पिता परमेश्वर, झगड़ा करने वाला काम है, दुष्ट आत्माएं है, मैं उनको यीशु मसीह का नाम से निकालता हूँ पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता परमेश्वर, मैं यूथ के लिए प्रार्थना करता हूँ राजा। पिता परमेश्वर, इस जनरेशन में, इस अंतिम समय में पिता परमेश्वर, मैं यूथ के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। वो यूथ पिता परमेश्वर वो तेरे वचनों में बढ़े, तेरे राज्य के लिए खड़ा हो सके, तेरे राज्य के लिए जिए पिता परमेश्वर। प्रभु सारे यूथ के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनके जीवन में तू कार्य कर प्रभु। इस संसार की कुअभिलाषाएं, व्यभिचार से तू उन्हें बचा कर रख पिता परमेश्वर, गलत रास्ता से बचा कर रख पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु हर एक यूथ
विरुद्ध हर एक तेरा बेटा और बेटी पिता परमेश्वर तेरे राज्य के लिए काम करे पिता परमेश्वर, तेरे राज्य के लिए बढ़े पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। इस अंतिम समय में हर एक तेरे कलीसिया को प्रभु मैं तेरे हाथों पे समर्पित करता हूँ। ओ पवित्र आत्मा के अनुसार हर एक कलीसिया चले पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा की अगुवाई से कलीसिया अपने कदम उठाए पिता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करता हूँ राजा पिता परमेश्वर, फिर पवित्र आत्मा को देने के लिए, फिर पवित्र आत्मा हमसे बातें करने के लिए, फिर पवित्र आत्मा हमें सिखाने के लिए धन्यवाद करता हूँ। तेरे को आदर और महिमा देके प्रभु इस प्रार्थना को मैं आने वाले यीशु मसीह का नाम से मैं मांगता हूँ प्रभु, आमेन आमेन और आमेन।